हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कलेक्शन प्रिपरेशन ऑफ फ्रूट ड्रग में। नेक्स्ट जो आपके ड्रग हैं वो है राउल्फिया, डिजिटालिस एंड सेना। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग राउल्फिया से। बेसिकली राउल्फिया का जो कल्टीवेशन एंड कलेक्शन एंड प्रिपरेशन है, राउल्फिया ग्रो इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। जो इसकी सी लेवल से हाइट होती है ग्रो करने का, वो होता है 1200 टू 300 1300 मीटर हाइट पे ग्रो करता है। और टेम्परेचर रेंज जो होता है वो 10 टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। देयर शुड बी एनफ रेन एंड इरिगेशन फॉर इट्स कल्टीवेशन। इसके कल्टीवेशन के लिए प्रॉपरली या जो इस इरिगेशन करने के लिए एनफ मॉइस्चर होना चाहिए, एनफ रेनफॉल होना चाहिए। द सॉइल शुड बी एसिडिक होना चाहिए, यानी उसका जो पीएच रेंज होना चाहिए 4 to 6, यानी एसिडिक पीएच होना चाहिए। क्ले एंड मैन्योर इज अप्लाइड फॉर बेटर क्रॉप। प्रॉपर मतलब जो भी मैन्योर हो प्रॉपर तरीके से अप्लाई होना चाहिए, तभी आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। प्रोपेगेशन इज डन बाय प्लांटिंग सीड, रूट कटिंग या स्टेम कटिंग। जो प्रोपेगेशन हम करते हैं सीड की प्लांटिंग करके कर सकते हैं, रूट कटिंग भी करके कर सकते हैं, स्टेम कटिंग भी करके कर सकते हैं। बेटर ड्रग इज ऑब्टेन व्हेन द प्रोपेगेशन इज कैरिड आउट विद फ्रेश सीड। अगर बेटर इल्ड लेना है, बेटर आपको कल्टीवेशन करना है राउल्फिया का, तो आपको सीड, फ्रेश सीड आपको लेना पड़ेगा। द प्लांट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम निमेटोड्स, फंगस एंड मोजाइक वायरस। बेसिकली जो भी इंसेक्टिसाइड हो लगते हैं उनसे आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा प्लांट को। द ड्रग इज कलेक्टेड मेनली फ्रॉम वाइल्ड प्लांट। बेसिकली जो राउल्फिया हम कलेक्ट करते हैं वाइल्ड प्लांट से कलेक्ट करते हैं। रूट एंड राइजोम आर डग आउट इन अक्टूबर नवंबर। रूट राइजोम को हम लोग उखाड़ते हैं अक्टूबर नवंबर में। व्हेन द प्लांट रूट्स आर 2 या 4 year olds, 2 से 4 साल पुराना प्लांट होना चाहिए, उसको हम डग आउट करते हैं और वही प्लांट को हम यूटिलाइज करते हैं एज अ मेडिसिनल पर्पज। द एरियल पार्ट एंड रूट्स आर separated. The roots are washed and dried in air. The roots containing moisture up to 12% should be protected from light. Seasonal variation, genetic differences, geographical location, improper handling and drying, and other factor account for percentage difference in alkaloid. ये तो हर प्लांट के साथ ये इफेक्ट होता है कि अगर उसके अंदर जेनेटिक वेरिएशन है, सीजनल वेरिएशन है या जियोग्राफिकल लोकेशन का चेंजेस है, उस कंडीशन में प्रॉपर परसेंटेज आपको नहीं मिलेगा। राउल्फिया शुड बी पैक्ड एंड स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड कंटेनर in a cool, dry places and secure against insect attack. Then next drug है digitalis. digitalis का डिस्कस करते हैं कल्टीवेशन, कलेक्शन एंड प्रिपरेशन। digitalis बेसिकली बाइनियल हर्ब होता है। ये ग्रो करता है वाइल्ड, बट गुड क्वालिटी ऑफ द ड्रग इज ऑब्टेन स्पेशली फ्रॉम कल्टिवेटेड प्लांट। बेसिकली ग्रो करता है वाइल्ड, लेकिन अगर आपको बेटर क्वालिटी चाहिए, बेटर मेडिसिनल इफेक्ट चाहिए, तो उसके लिए स्पेशली कल्टिवेटेड प्लांट को ही सेलेक्ट करना पड़ेगा। द प्लांट विल फ्लोरिश बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लूज सॉइल। इसके लिए प्रेफर करता है प्रेफरली ऑफ सेलेसियस ओरिजिन विद सम स्लाइट सीड। द प्लांट ग्रोइंग इन सनी सिचुएशन process the active qualities of the herb in a much greater degree than those shaded by tree
and it has been proved those grown on hot sunny bank protected by wood give the best result. It grow best when allowed to seed itself. Seed best result भी देता है. If it is desired to raise it by sown seed, 2 lb of seed to the acre are required. For cultivation, special strain of the seed are selected which would produce disease resistant plant with maximum activity. अगर आप बढ़िया अच्छे सीड को सेलेक्ट करते हैं तो वो आपको मैक्सिमम एक्टिविटी देगा. Attention is especially paid to the structure of the soil in seed bed. As the seed are so small and light, they should be mixed with fine sand in order to ensure even distribution. Before sowing, soil is sterilized. Basically जो सीड होते हैं काफी स्मॉल होते हैं, इसको सैंड के साथ मिक्स कर देते हैं जिससे इसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो. और बिफोर सोइंग सॉइल को हम लोग स्टरलाइज कर लेते हैं. दे शुड बी थिनली कवर्ड विथ सॉइल, और उसके बाद उसी सॉइल से हम लोग कवर्ड कर देते हैं. आफ्टर सोइंग सीड, द सीड्स आर अनसर्टेन इन जर्मिनेशन, but the seedling may be readily and safety transplantation in damp weather and should be pricked out to 6 to 9 inches apart. Sown in spring, the plant will not blossom till the following year. Seed must be gathered as soon as wrapped. In dry season, sufficient water is supplied to the plant. In the first year, long stalk, rosette and leaves produce. फर्स्ट ईयर पहले साल जो है लॉन्ग स्टाल्क प्रोड्यूस होगा, रोसेट ऑफ लीव्स प्रोड्यूस होगा. द फ्लावर ऑफ ट्रू मेडिसिनल टाइप मस्ट बी प्योर डल पिंक, मैजेंटा, नॉट पेल कलर्ड, white or spotted externally. Collection of these leaves carried out from September to November. सितंबर से नवंबर के बीच में carried out करते हैं by hand, and thus other organic matter and discolored leaf are avoided. After collection, the leaves should be dried as soon as possible at 60 degrees centigrade by quick drying. Characteristic green color of the leaf is maintained. Drying is carried out till moisture is not more than 5%. Leaves are packed under pressure in airtight container. Then next drug हम लोग लेते हैं सेना. Cultivation, collection and preparation. सेना प्लांट जो होता है वो स्मॉल हर्ब सर्ब होता है. अप्रॉक्स 1 to 1.5 मीटर हाइट अटेन करता है. विथ पेरीपिन्नेट कंपाउंड लीव्स प्रेजेंट होता है. टीनावेली सेना मोस्टली कल्टिवेटेड इन वेल प्लग्ड, लेवल्ड, रिच क्लेड, सेमी इरिगेटेड लैंड, सम टाइप आफ्टर पैडी क्रॉप इन साउथ इंडिया. जो टीना वैली सेना है उसको कल्टीवेट करते हैं वेल प्लग्ड, अच्छे से जोता होना चाहिए, सॉइल को लेवल होना चाहिए, रिच क्ले होना चाहिए उसके अंदर, सेमी इरिगेटेड होना चाहिए यानी उसके अंदर मॉइस्चर भी प्रेजेंट हो. प्रोपगेशन इज डन बाय सीड which is rubbed with coarse sand and sown thinly by broadcasting या रो या 30 सेंटीमीटर अपार्ट. ब्रॉडकास्टिंग मतलब या रो को बना लेते हैं और उसको हम लोग 30 सेंटीमीटर के गैप में लगाते हैं. फर्स्ट ड्यूरिंग फरवरी मार्च एंड सेकंड आफ्टर रेन जुलाई. सीड germinated on third day. The crop become ready for harvesting after about 2 months. 2 मंथ के बाद कलेक्शन के लिए तैयार हो जाता है. बट फर्स्ट प्लगिंग ऑफ लीफलेट इज डन आफ्टर 3 मंथ. लेकिन फर्स्ट प्लगिंग करते हैं हम लोग आफ्टर 3 मंथ के बाद, सोइंग के सीड सोइंग के 3 मंथ के बाद. when the leaves appear mature thick bluish in color. सेकेंड प्लकिंग करते हैं is followed after a month and subsequent plucking after 4 to 6 weeks. The plant can be
survive for 2 or 3 years, but it grow is an annual. After third plucking, the plant are uprooted. तीसरे प्लकिंग के बाद से हम लोग प्लांट को उखाड़ देते हैं. Plants show great tolerance for lightning. It sometimes show dieback symptom in which the branches or shoots die from the tip inward, which is caused by parasites or environment condition. Leaflets of Tinnavelli senna are collected by careful plucking from luxuriantly grown plant and compressed into beans. जो नेक्स्ट स्पीसीज है सेना का अलेक्जेंड्रियन सेरा is obtained almost entirely from the wild and sometime from the cultivated plant. At the stage of fully formed, roots, branches are cut off and rapidly dried in the sun. Pods and large stalk are first separated by using sieves. Leaves separated from stalk are graded into whole leaves. Whole and half leaves are shifting. Whole leaves and sifting are generally used for making galenical preparation. The leaves are packed loosely in bales from marketing. Thank you.